हर समय कैसे नाम जप करूं। और दो बातें मुझे जला रही हैं। पहले तो ये कि मेरा इतना समय व्यर्थ चला गया, इसलिए मैं जल रहा हूं कि इतना कीमती नाम मैंने जपा नहीं और अपना इतना समय व्यर्थ दे दिया। और दूसरा, जपने का प्रयास करता हूं तो मन नहीं लगता है। अगर जप होने भी लगता है तो कभी धन की लालसा हो जाती है, कभी काम वासना से लिप्त हो जाता हूं, कभी यश की चाह हो जाती है, कभी सुंदर स्त्री से मिलने की चाह हो जाती है या सुंदर पुरुष से मिलने की चाह हो जाती है। मैं क्या करूं? मैं नाम जप को बढ़ा नहीं पा रहा हूं, बचा नहीं पा रहा हूं, पचा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। आपके चरण कमल अब थाम लिए और मैं अपने आंसुओं से आपके चरण कमलों को सींचता हूं। अब आप ही मेरी सहायता कर दीजिए। बाबा बोले, वत्स, वाह वाह वाह, यही तो बात मैं चाह रहा था कि तुम अपने आप को मेरे को समर्पित कर दो। अपने में असमर्थता देखो। अब तुम चिंतन मत करो, अब तुम रो, यही सोच सोच के रो, रुदन करो, खूब रो। तुम्हारे हृदय की मलिनता आंसुओं में बह जाएगी। भक्त जब आंसू बहाता है तो उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। आंसू निकलने का मतलब है पवित्र हृदय, कोमल हृदय, द्रवित हृदय। और जिस आंखों से आंसू गिरते हैं उसके हृदय पर भगवान अपना आसन जमा लेते हैं। पवित्र हृदय, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान उसके निर्मल हृदय में सदा सदा के लिए आकर बस जाते हैं। जिसके हृदय में नाम का प्रभाव उतरा, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, तो भगवान अपने आप उसके हृदय का आसन बनाकर उसमें सदा सदा के लिए बैठ जाते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, तो बसहु निरंतर तास उर, सो राउर निज गेह। निज गेह में अपने घर में जैसे आके रह जाता है, ऐसे भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। देखो, नाम जापक के द्वारा अंतर और बाह्य दोनों पूजाएं अपने आप संपन्न होते हैं। अगर वो कोई पूजा ना करे, केवल नाम जप कर रहा है, तो भगवान बाह्य पूजा और अंतर पूजा दोनों मान लेते हैं नाम जापक की। और इस पूजा की सामग्री है आंसू। राधा 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 राधा, और आंखों से आंसू। बहुत बड़ी यहां पूजा हो रही। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इसी पूजा से। मेरी अंतर और बाह्य पूजा हो गई, और उसका उपचार है अश्रुजल। अश्रुजल ही मेरी पूजा है। इस सामग्री से मेरी पूजा जो कर सकता है तो उसका फल होगा तत्क्षण भगवत साक्षात्कार, तत्क्षण शांति, तत्क्षण आनंद। जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत चौरी, इसमय मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षान मनमथ मनमथा। करोड़ करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले भगवान उसी समय गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, जिस समय सब एक स्वर में रोने लगी भगवान की प्राप्ति के लिए। बाबा कह रहे हैं, वाह वाह, खूब रो, खूब रो। जितना रोगे उतना तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, और निर्मल हृदय में ही प्रभु आकर के अपना आसन जमा लेते हैं। फिर प्रभु की आंतरिक और बाह्य दोनों पूजाएं होने लगती हैं। आंखों से अश्रु झर रहा है, मुख में नाम चल रहा है। बड़ा पवित्र जीवन, बड़ा पवित्र जीवन। तो रो खूब, प्यारे, खूब रो, रुदन करो। जिह्वा से हरि हरि बोलो, राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, और आंखों से आंसू बहाओ। यही बहुत पवित्र जीवन है, यही शुद्ध भक्ति है। जब तुम्हारी छाती के वस्त्र भींज जाएं, इतने आंसू गिरे। आंसू भगवान को बहुत प्रिय है, पर निर्मल आंसू। मलिन आंसू कौन से होते हैं? जो संसार का चिंतन करके, दुख का, किसी घटना का, किसी व्यक्ति का
फिर रोया जाता है, वो मलिन आंसू होते हैं। और जो भगवान का चिंतन करके अश्रु प्रवाह हो रहा, भगवान के लिए विकल आंसू बह रहे, वो निर्मल आंसू होते हैं। जो अश्रु जल से मेरी पूजा करता रहता है, वो भक्त मुझे खरीद लेता है। मैं अन्य किसी सामग्री से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अश्रु से प्रसन्न होता हूं, आंसुओं से प्रसन्न होता हूं। हे दयाधन, हे भगवान, दिन रात खूब विषय सेवन किया है, मेरा हृदय तो मरुभूमि हो चुका है, उपजाऊ भूमि नहीं है, ऊषर भूमि बन चुका है। मेरी आंखें मलिन देख देख करके ये पथरा गई हैं। मुझे लगता है कि मैं कितना भी हरी हरी रटू, राधा राधा रटू, मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि आज तक कभी नहीं आए, मुझे लगता है आगे नहीं आएंगे। पूज्य बाबा, अरे प्रीतम, तू निराश हो गया? आंसू आए तो ना आए तो तुम केवल प्रेम पूर्वक मेरे प्रभु का नाम जप करो, फिर देख लेना आगे। तुम केवल नाम लेते रहो। हम कह रहे हैं अगर नाम जप करोगे तो हृदय चाहे काष्ठ जैसा हो, पाषाण पत्थर जैसा भी क्यों न हो, वो पिघल जाएगा और तुम्हारे हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे। तुम केवल नाम जप करते रहो। अरे तृपित, त्रसित, शांत, क्लांत जीव, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम केवल मेरा नाम जप करके देखो। फिर कहता हूं, केवल मेरा नाम जप करके देखो। तुम नाम जप करोगे तो स्वयं नाम के द्वारा अपना कल्याण कर लोगे और नाम का प्रचार प्रसार करके बहुतों जीवों का कल्याण कर दोगे। मैं 3 बार तुम्हें वचन देता हूं, तुम नाम लो, तुम नाम लो, तुम नाम लो, सारी जिम्मेवारी हमारी, तुम्हारी सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। बाबा कहते हैं, मैं 3 बार कहता हूं कि तुम केवल नाम जप करो, केवल नाम जप करो, केवल नाम जप करो, तुम्हारी लोक परलोक की सारी जिम्मेवारी हमारी। चाहे श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। श्रद्धा से या अवहेलना पूर्वक जो मेरा नाम लेते हैं, मेरे हृदय में वो अंकित हो जाते हैं। जितने नाम लोगे वो सब भगवान के हृदय में अंकित हो गए। तुम काउंटर से गिनो चाहे ना गिनो, माला से गिनो चाहे ना गिनो, प्रभु के हृदय में वो पहुंच गए। राधा बोला, ये नाम गया प्रभु के पास, क्योंकि नाम और मैं अलग नहीं हूं, मैं नाम में समाया हुआ हूं। नाम लेने वाले भक्तों के हृदय से मैं चाह कर भी कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे डोरी हाथ में हो तो पतंग कहां जाएगी? पतंगो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः। भगवान कह रहे हैं, नाम जापक हृदय से मैं चाहूं भी तो नहीं जा सकता हूं, क्योंकि नाम रूपी पतंग की डोर वो पकड़े हैं, तो हरि रूपी पतंग कहां जाएंगी? प्रीतम, नाम लेने वाला भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुम नाम ले लो। क्या नाम लेने वाले भक्तों से भगवान कम प्रीति करते हैं? ऐसा बड़ी बड़ी तपस्या साधना करने वालों से ज्यादा प्रीति करते हैं? नहीं। तुम ये कैसी बात कह रहे हो? तुम प्रीतम हो और मेरे सामने तुम अन्य की बात कह रहे हो? नहीं, केवल नाम। अरे तुम्हें क्या हो गया है प्यारे? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? प्रेम नाम से प्रकाशित हो जाएगा।
प्रेम से प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे। प्रेम से प्रकट होई में जाना। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। ये जब हृदय में आता है तो सब फीका लगने लगता है, पर ये आता उसी के है जो निरंतर नाम जप करता है। प्रेम की बात कह रहा हूं, महाराज दशरथ की याद आई। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे हैं, जब मैं प्रेम की बात कह रहा हूं तो महाराज दशरथ जी की याद आ गई। देखो कितना प्रेम है कि प्रभु से वियोग होते ही राम 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 कहते हुए प्राण त्याग दिए। हा राम हा राम हा राम ऐसे कहते हुए प्राण त्याग। इतना अपार प्रेम दशरथ जी का है कि भगवान को देखे बिना जी नहीं सकते हैं। कौशल्या माता रात दिन रामाकार वृत्ति किए हुए जीवित है राम दर्शन की आशा में, पर दशरथ जी एक क्षण भी नहीं जीवित रह पाए। बन्नो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम सो, बिछुरत दीन दयाल तन तृण इव परिहरे हो। तिनके के समान शरीर को त्याग दिया भगवान का वियोग होते ही। देखो प्रेम कौशल्या मैया को रात दिन रामाकार वृत्ति की हुई रुदन करती रहती है। मैं क्या कहूं, जो दशरथ जी को प्रेम है, जो कौशल्या जी को प्रेम है, जो जनक नंदिनी जानकी जी को प्रेम है, वही प्रेम नाम में छुपा हुआ है। अगर आप नाम जप करोगे तो वैसे ही प्रेम आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। कंस के कारागार में वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, लेकिन वो भगवान के चिंतन में उनको कोई कष्ट नहीं। क्या दिव्य प्रेम है देवकी वसुदेव जी का। भीषण कष्ट की परिस्थिति है, राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, लेकिन भगवदाकार वृत्ति है देवकी वसुदेव जी की। नंद यशोदा जी का क्या वर्णन करें, वो तो प्रेम की विजय पताका है। नंद यशोदा जी ब्रजवासी जन, गोपिकाओं का प्रेम एक छत्र सर्वोपरि प्रेम। कहां तक कहूं, जितना गोपिकाओं में प्रेम है, नंद यशोदा मैया में प्रेम है, देवकी वसुदेव जी में प्रेम, वो सब नाम में विराजमान है। पांडवों को देखो, प्रहलाद जी को देखो, बलि जी को देखो, इन सब महापुरुषों की जब बात आती है तो इसमें मूल मिलता है नाम। नाम में सब भाव विराजमान है, सब प्रेम विराजमान। दास सख्य वात्सल्य गोपी सहचरी सब भाव विराजमान है नाम में। कृपा करो हमारी बात को मान लो। श्री सीताराम दास जी कहते, कृपा करो हमारी बात को मान लो। ये मोर पंखी ऐसे हाथ में नहीं आएगा, ये मोर मुकुटधारी ऐसे हाथ में नहीं आएगा। नाम को पकड़ लो, ये अपने आप आपके अधीन हो जाएगा। बस तुम्हें मांगना है तो इतनी बात मांग लो कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपका नाम कभी छोड़ूं नहीं, हर समय नाम जपता रहूं। मैं और कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि आप नाम कभी न छोड़े तो आप सब जान जाएंगे। बहुत बड़े नाम प्रेमी श्री सीताराम दास जी महाराज हुए, सदैव अपने गुरु जी की पादुका छाती से बांधे रहते और हर एक ही साधन, हर समय नाम, हर समय नाम। तो क्या कहना चाहते हो बाबा कि जीव जो नाम जप करेगा अंत में वो प्रेम को प्राप्त हो जाएगा? मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम भक्तों के चरित्र पढ़ो फिर तुम्हें पता चलेगा। तुम भक्तों के चरित्र को देखो, अवलोकन करो दृष्टि से। जितने महान भक्त हुए हैं सब नाम के बल से हुए हैं। देखो भाई, ये जो जड़ बुद्धि है तुम्हारी, जो प्राकृतिक नेत्र हैं,
इसीलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो। जड़ बुद्धि जड़ता का ही निर्णय कर सकती, प्राकृतिक नेत्र मायाकृत को ही देख सकते हैं, और ये जड़ बुद्धि और प्राकृतिक नेत्र अंततो गत्वा दुख में ही फंसा देते हैं। संपूर्ण जगत इस धधकती हुई ज्वाला में जल रहा है, पर फिर भी वो उसी में पड़ा रहना चाहता है। हरिवंश महाप्रभु ने कहा, जलद ज्वालम शीतम स्वपद मकरंदे समयतु। ये जलद ज्वाला है इस जगत, आप अपने चरणों की शीतलता प्रदान करके मेरे हृदय की जगत प्रापंचिक ज्वाला को शांत कर दीजिए। बाहरी कष्ट, शारीरिक पीड़ा, आंतरिक व्यथा, लोक परलोक में फंसाने वाले कर्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं जब कोई नाम जप करता है। पकड़ो बात, पकड़ो। चाहे बाहरी कष्ट हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे आंतरिक व्यथा हो, चाहे लोक परलोक की कोई भी कर्म बंधन की वृत्ति हो, सब छिन्न भिन्न हो जाएंगी यदि आप नाम जप करोगे। नाम जप करो, नाम जप। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है सर्वलोक महेश्वर अखिल ब्रह्मांडपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जो द्वारिका में विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करके वसुदेव जी को उपदेश देकर चले गए। तो एकांत क्षेत्र में भगवान विराजमान है। बहुत शांत विग्रह, बाएं जंघा पर दायां चरण चढ़ाए हुए, प्रसन्न मुद्रा, मानो भाव समाधि में भगवान डूबे हुए हैं। उसी समय सनकादि, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, समस्त देवता, समस्त प्रजापति, ब्रह्मा जी अपने पार्षदों के साथ, सर्वेश्वर देवाधिदेव महादेव जी, मरुदगण, देवराज इंद्र, आदित्यगण, आठों वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर, किन्नर, ये सभी द्वारिका नगरी में पधारे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए। ये तीनों लोकों के लिए परम मंगल विग्रह प्रकट किया भगवान ने। इनके लीला चरित्रों का जो गायन करता है वो समस्त लोकों के ताप तपाप सबका नाश कर देता है। द्वारिकापुरी तो वैसे ही भगवत स्वरूप है। सब प्रकार की संपत्ति और ईश्वर समृद्धि, अलौकिक संपत्ति देदीप्यमान हो रही। ये सब बड़े बड़े महापुरुष द्वारिकापुरी आए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान की रूप माधुरी ऐसी है कि सब निर्णय में पलक नहीं झपक रहा, खुली आंख से एकदम एकटक भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे। एकटक बहुत देर तक देखते रहे। देवराज इंद्र और बड़े बड़े देवता, अप्सरा, गंधर्व, ऋषि, मुनि, ये नंदनवन चैत्र आदि के दिव्य पुष्प लाकर भगवान के ऊपर चढ़ाए, भगवान को पुष्पों से ढक दिया। अब समस्त देवगण, महादेव, ब्रह्मा आदि भगवान का स्तवन किए। देवताओं ने प्रार्थना की, नतः स्मृते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्तयतेरन्तर हृदि भावयुक्तैर् मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपासात्। हे नाथ, हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने वाले जो मुमुक्षु जन हैं, वो भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं,
आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्री, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। आश्चर्य है प्रभु,